हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि हम अपने कीवी से एक बेसिक सा ऐप कैसे बनाते हैं। तो अभी हमने बेसिक सा ऐप तो बना लिया है, ठीक है, पर हमको आगे मूव करना पड़ेगा। अब हम ना स्क्रीन मैनेजर बनाना सीखेंगे इसमें कि किसी भी ऐप को आप देखो तो वो एटलीस्ट 2 स्क्रीन तो रखता ही है। कभी कोई ऐप 1 स्क्रीन का कभी नहीं देखा होगा आपने। तो इसलिए हम स्क्रीन मैनेजर बनाएंगे जिससे हम मल्टीपल स्क्रीन को मैनेज कर सकें कि कब कौन सी स्क्रीन खुलनी चाहिए और कब कौन सी स्क्रीन। जनरली ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स में आपको स्क्रीन मैनेजर 70% प्लेलिस्ट के बाद मिलेगा, बट मैं ना पहले ही बनाऊंगा क्योंकि जिससे हम प्रोग्राम, जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा हमारा, इसके एंड में एक अच्छा सा ऐप बना सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के एंड में एक अच्छा सा ऐप बना सकते हैं, एक फंक्शनल ऐप बना सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले ही स्क्रीन मैनेजर सिखा दूंगा जिससे आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकें बहुत अच्छे से। तो स्क्रीन मैनेजर कुछ नहीं है, बहुत ईजी स्क्रीन मैनेजर है। तो हम लोग सीधा चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए VS कोड पे। अभी हम लोग आ गए VS कोड पे और ये हमारा पहला कोड है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लें यार। पहली वीडियो नहीं देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है यहाँ पे। आपको एकदम आपकी फिजिक्स थ्योरी क्लास लगेगी है, ठीक है। अभी हमने देखो, अब स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने देख लिया वो आगे चलें। हमने पहले कीवी एमडी का स्क्रीन यूज़ किया था, ठीक है, स्क्रीन इंपोर्ट करने के लिए। बट कीवी एमडी के अंदर कोई भी स्क्रीन मैनेजर नहीं आता है खुद का, तो इसलिए वो कीवी का स्क्रीन मैनेजर यूज़ करता है। तो इसलिए हम कीवी का ही स्क्रीन मैनेजर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम कीवी डॉट UIX तो कॉमन ही है, ठीक है, आपको ये चीज़ तो पता है। इंपोर्ट स्क्रीन, इसके अंदर खुद का स्क्रीन भी होता है और स्क्रीन मैनेजर भी होता है, तो हम दोनों चीज़ इसकी ही इंपोर्ट करेंगे, है ना। आप चाहे तो स्क्रीन कीवी एमडी की भी इंपोर्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना दोनों चीज़ें इसकी ही इंपोर्ट करें, तो आपका फालतू का लाइन बचेगा और आपका हेडेक बचेगा, ठीक है, सिंपली। और हम लोग इसमें बिल्डर मेथड की भी बात करेंगे, जो कि हमारे स्क्रीन मैनेजर को स्क्रीन मैनेजर को भी हमको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लिखेंगे फ्रॉम कीवी, वो कीवी के अंदर होगा बिल्डर मेथड डॉट लैंग, ठीक है। इसके अंदर हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा बिल्डर। कैपिटल स्मॉल का बहुत अच्छे से याद रखिएगा, नहीं तो आपका एरर आएगा, ठीक है। अभी हमारा ये हो गया। अब हमको बिल्डर मेथड एक्चुअल में होता क्या है, देखो कुछ नहीं होता। आपने HTML और CSS पढ़ी होगी, ठीक है। तो HTML से हम एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, हम एक तरीके से स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। तो CSS से हम करते थे उसकी स्टाइलिंग। तो यहाँ पे एक तरीके से जो बिल्डर स्ट्रिंग होती है जो हम बनाएंगे, मैं बताऊँगा, वो एक तरीके से स्टाइलिंग का काम करती है। आपको स्टाइलिंग देगी, बहुत अच्छा स्टाइलिंग देगी। तो जैसे अभी देखो बिल्डर, अब मैंने बोला हेल्पर अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग है। आप कुछ भी नाम ले सकते हो, आपका मन है, आप जो नाम लोगे वो आपका मन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्डर स्ट्रिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता है ये पाइथन में जो लॉन्ग स्ट्रिंग होती है वो ट्रिपल कोट से चालू होती है, ठीक है, 1 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है। अब इसके बीच में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं स्टाइल दे सकता हूँ अपने प्रोग्राम को। तो सबसे पहले एक और फंक्शन होता है ऐड, वो चलो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन बनानी है, ठीक है। तो आपको अपने बिल्डर मेथड में स्क्रीन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्रीन को डिक्लेयर कैसे करते हैं ये भी बता देता हूँ। तो आपको लिखना पड़ेगा जो भी आप स्क्रीन का नाम लिखना चाहते हो। मान के चलो मैं एक स्क्रीन बनाना चाहता हूँ हेलो नाम से, ठीक है, मैंने ये हेलो लिखा। पर हाँ, हमको स्क्रीन मैनेजर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हम स्क्रीन मैनेजर के अंदर डालेंगे ना ये सब चीज़ें। स्क्रीन मैनेजर ऐसे लिखेंगे, स्क्रीन मैनेजर ये वाला जो है इसको कॉपी पेस्ट मार दो, या फिर स्क्रीन मैनेजर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको देखो ऐसे काम करना पड़ता है। मान के चलो मुझे स्क्रीन मैनेजर चाहिए, तो मैंने ये कर दिया और इसमें इक्वल टू नहीं लगता है, इसमें ये रेशियो वाला साइन लगता है। और फिर हमको इसमें इंटेंटेशन का आपको खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द एरर्स इसमें आपकी इंटेंटेशन की वजह से ही आएंगे। अब मान के चलो मैंने एंटर किया तो एज ए स्ट्रिंग तो ये यहाँ पे देगा, पर मुझे एक बार टैब प्रेस करना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से अपना आगे का लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी मैं स्क्रीन मैनेजर के अंदर चाहता हूँ वो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे वो सब चीज़ें स्क्रीन मैनेजर के अंदर आए, ठीक है। तो अभी जैसे मैं स्क्रीन मैनेजर के अंदर एक स्क्रीन बना रहा हूँ हेलो नाम की, ठीक है। तो ये मेरी हेलो नाम की स्ट्रिंग बन गई। अब मैं यहाँ पे कितनी भी चलो अभी तो हम एक ही स्ट्रिंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा
आपका क्या बोलते हैं कि अब मेरे को इस स्क्रीन तो बन गई है, ठीक है। अब मैं इस स्क्रीन को चलाऊंगा कैसे? अब स्क्रीन को चलाने के लिए मेरे को सिंपली हाँ, तो स्क्रीन को चलाने के लिए मेरे को सिंपली कुछ नहीं करना है। मेरे को सिंपली यहाँ पे डालना है हेलो, ठीक है, और फिर मेरे को रेशियो वाला साइन दे देना है। फिर इसके बाद मेरे को एंटर करके अब मैं इस हेलो स्क्रीन के अंदर जो भी कंटेंट चाहता हूँ, जो भी चीज़ें चाहता हूँ, मैं वो डाल दूंगा, ठीक है। अब मेरे को मान के चलो चाहिए MD लेबल। मैं आपको बताऊंगा लेबल और थीम्स का अगले उसमें वीडियोस में। तो अभी आप इस पे ध्यान मत दो MD लेवल क्या है, आप बस इस पे ध्यान दो हम लोग यूज़ कैसे कर रहे हैं स्क्रीन को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट एंड मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट हो गया। एक मेरी हेलो नाम की स्क्रीन है उसके अंदर। अब ये तो हो गया मेरा बिल्डर स्ट्रिंग। अब मेरे को बिल्डर स्ट्रिंग को इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ कैसे करूँगा? तो मैंने ये इंपोर्ट किया ना बिल्डर, इसकी हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो भी आप मान के चलो, यहाँ पे जब आप स्क्रीन वेरिएबल डिफाइन कर दो, स्क्रीन ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दो, उसके बाद का काम है ये आपका। उसके बाद आपको लिखना है, मान के चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेल्प str, जो मेरा हेल्पर स्ट्रिंग है उसको मैंने बिल्डर की मदद से लोड कर दिया अपने प्रोग्राम में। बिल्डर डॉट लोड अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ठीक है, लोड किया। लोड में मैंने डाल दिया अपना हेल्पर अंडरस्कोर स्ट्रिंग, जो मेरा इस स्ट्रिंग का नाम है। ये मेरा अब लोड हो गया इस वेरिएबल में हेल्प str में। अब देखो मेरे को स्क्रीन में कुछ भी चीज़ कभी भी ऐड करनी है, किसी भी जो मेरी पाइथन है उसके अंदर ना, ये तो हो गई मेरी स्ट्रिंग, ये हो गई मेरी पाइथन, ठीक है। पाइथन के अंदर अगर मेरे को कभी भी स्क्रीन में कुछ ऐड करना है तो मेरे को एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा ऐड विजेट, ठीक है। तो मैं देखो यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन, ये मेरा स्क्रीन ऑब्जेक्ट, उसका एक फंक्शन होता है स्क्रीन क्लास का ऐड विजेट, ठीक है। उसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है भाई, मेरे को करना है ऐड हेल्प और str, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये मेरा हेल्प जो str है वो मेरा ऐड हो गया इस क्या बोलते हैं स्क्रीन के अंदर। जो मेरा ये जो मेरी स्ट्रिंग है ये मेरी इस स्क्रीन के अंदर ऐड हो गई। जैसे मैं बता देता हूँ, ये मेरा पूरा, ठीक है। देखो ये मेरी जो है, ये जो मेरी स्क्रीन है, स्क्रीन इसके अंदर मैंने अपनी जो स्टाइलिंग वाली है, जो मेरी स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग उसको मैंने ऐड करा दिया। अब ये स्क्रीन इसको कैच कर लेगी, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि मेरी पाइथन में डिक्लेयर ही नहीं है स्क्रीन, मतलब मैंने अपनी पाइथन में डिक्लेयर ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये स्ट्रिंग तो अपनी हेल्पर स्ट्रिंग में डिक्लेयर की है, बट पाइथन के अंदर भी हमको डिक्लेयर करनी पड़ती है। नहीं तो पाइथन को क्या पता लगेगा कि ये स्क्रीन मैनेजर क्या है, वो तो इसको एज अ स्ट्रिंग लेगा ना, तो इसलिए हमको करना पड़ेगा। तो हमको अगर हमको स्क्रीन डिक्लेयर करनी है पाइथन के अंदर तो हमको करना पड़ता है क्लास, ठीक है। अब जो स्क्रीन का नाम आपने यहाँ लिया है ये होता है, ठीक है, यहाँ ये, ठीक है, ये फिर हमको ये सिंटैक्स होता है, इसको याद कर लेना, और यहाँ पे हमको इसको कर देना है पास। अब यहाँ पे हमारी स्क्रीन हो गई डिक्लेयर, ठीक है। अब आप ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे पास है मतलब हम यहाँ पे अगर पास हटा के कुछ भी डालेंगे तो वो हमारा स्क्रीन के अंदर होगा, नहीं। आपका स्क्रीन के अंदर केवल वो कंटेंट आएगा जो आप यहाँ पे डालोगे, इस हेलो के बाद जो डालोगे आप वही आपका स्क्रीन के अंदर आएगा। ये केवल हमने स्क्रीन डिक्लेयर किया है, ऐसे ही करते हैं, ये कीवी का एक तरीके से फंडा है, आप याद कर लो, ठीक है। अब एक और चीज़, हमको स्क्रीन मैनेजर भी तो बनाना पड़ेगा। हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, पर हमने स्क्रीन मैनेजर बनाया तो है नहीं, हमको एक स्क्रीन मैनेजर भी बनाना पड़ता है, ठीक है। उसका नाम होता है SM डालते हैं, ठीक है। SM इज इक्वल टू स्क्रीन मैनेजर, ये हमारा स्क्रीन मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है।
SM। अब एक और चीज़ करनी पड़ेगी आपको, वो होती है स्क्रीन डिक्लेयर। तो कर दी हमने, बट हमको स्क्रीन मैनेजर के अंदर स्क्रीन, एक्चुअली में हम दो जगह काम कर रहे हैं। एक हम स्ट्रिंग पे कर रहे हैं, स्ट्रिंग तो केवल हमारा क्या कह रहे हैं, स्टाइलिंग दे रहा है ना, स्ट्रिंग केवल हमारा स्टाइलिंग दे रहा है, हमको किस चीज़ को क्या स्टाइल देना है वो कर रहा है स्ट्रिंग। बट एक्चुअली पाइथन में तो हमको डिक्लेरेशन और स्क्रीन मैनेजर में ऐड तो करनी पड़ेंगी ना चीज़ें। तो अब हम करते हैं इसमें ऐड, ठीक है। हमको क्या ऐड करना है, देखो SM डॉट, अब देखो मैंने बताया था SM ऐड विजेट लगाते हैं स्क्रीन में कुछ भी ऐड करना होता है। तो मैं स्क्रीन मैनेजर में ऐड कर रहा हूँ क्या, अपनी हेलो स्क्रीन, ठीक है। हेलो स्क्रीन में अपनी स्क्रीन मैनेजर में ऐड कर रहा हूँ, जिसका नेम होगा, अभी हमने नेम क्या चीज़ होती है भाई, नेम भाई हम कोई भी एक तरीके से आईडी मान लो आप, क्योंकि हर स्क्रीन को हम नाम से एक्सेस नहीं करेंगे, हर स्क्रीन की एक आईडी होगी जो हम उसको देना चाहेंगे, उसी से हम उसको वो करेंगे, क्या बोलते हैं, एक्सेस करेंगे। मैं इसको देता हूँ हेलो, मैं इसको हेलो ही देता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने इसको हेलो दे दिया, ठीक है, नेम में दे दिया मैंने इसको हेलो। अब मैं यहाँ पे आऊँगा फिर से और यहाँ नेम में लिख दूंगा हेलो, क्योंकि भाई देखो मेरी हेलो नाम की स्ट्रिंग, हेलो नाम की स्क्रीन है जिसका एक्चुअल नाम है ये हो गया। अब देखो रिज्यूम करूँगा, सॉरी गाइस, बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि हमको स्क्रीन मैनेजर में ये तो हमको ऑब्जेक्ट में ऐड करना है, मैंने गलती से स्क्रीन मैनेजर में ऐड, वो चीज़ मैंने उसमें क्या बोलते हैं अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के टाइम पे दे दी, ये यहाँ ऐड होगी। इसको कर देते हैं, ठीक है। ये देखो मेरी एक स्क्रीन बन रही है स्क्रीन मैनेजर। इतना तो हमने, आप बोलो कि इतना तो हमने यार पहले भी किया था। अब इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें उसमें डिफरेंस ये है, अब आप स्क्रीन को मैनेज कर सकते हो कैसे। देखो हेलो तो है, मैंने मान के चलो एक और स्क्रीन दिया बाय, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना, मेरे को सिंपली यहाँ पे करना है, यहाँ पे बाय कर देना है, ठीक है। मैंने इसको नेम दे दूंगा, एक कोई भी चलो नाम दे दिया मैंने, स्मॉल बाय, ठीक है। और मैं इसमें एक लेबल दे देता हूँ टेक्स्ट, मैं इसमें लिख देता हूँ गुड बाय, ठीक। मैंने इसमें गुड बाय लिख दिया, मैंने इसको लेबल दे दिया, नेम दे दिया, ठीक है। मेरे को क्या करना है, ये सब काम मेरा हो रखा है, मेरे को बस यहाँ जाना है, मेरे को करना है SM डॉट ऐड भी, ठीक है। और इसमें डालना है मेरे को बाय, जिसका नेम है बाय, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, ये मेरी दूसरी स्क्रीन बन गई, ठीक है। मैं इसको करूँगा, है ना, बाय इज नॉट डिफाइंड, ये एरर आ रहा है, बाय डिफाइंड ही नहीं है। अच्छा हमने देखो क्लास तो बनाई नहीं, हमको डिक्लेयर तो करनी पड़ेगी स्क्रीन, ठीक है। बाय डाला स्क्रीन और यहाँ पे दे दिया पास, स्क्रीन डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें बाय तो लिख के नहीं आया, क्योंकि वो हमारी दूसरी स्क्रीन है। अब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाते हैं, वो जाते हैं बटन की हेल्प से, और बटन्स हम नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस में देखेंगे, तो मैं आपको इसके इम्प्लीमेंटेशन इसमें डायरेक्टली दिखा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और समझ में आया तो यार कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक तो मार ही देना, ठीक है भाई। और आप स्क्रीन मैनेजर बनाना सीख गए, बिल्डर ऑब्जेक्ट यूज़ करना सीख गए, और आगे बिल्डर यूज़ करना मैं आपको सिखाई दूंगा, और भी एडवांस जाएंगे हम इसमें बिल्डर में, ये आप सीख गए, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना नीचे कमेंट्स में। बाय।